चाइना ने पिछले 30 से 40 सालों में आर्थिक तौर पर इतनी तेजी से तरक्की की है कि वो आज $15 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एक अनुमान के मुताबिक साल 2028 से 30 के बीच वो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था की बदौलत चाइना ने अपनी सेना पर कई बिलियन डॉलर्स खर्च करके उसको भी काफी तेजी से आधुनिक बना दिया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2005 में चाइना का डिफेंस बजट करीब $30 बिलियन था और आज साल 2020 की बात करें तो ये $30 बिलियन से बढ़कर $180 बिलियन तक हो गया है, जो कि आज की डेट में भारत और रशिया से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बस इसी तेज रफ्तार से आधुनिक होती चाइनीज सेना और खासकर चाइनीज नेवी को देखते हुए इस साल पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया था कि चाइना भी इतना ताकतवर और मजबूत हो गया है कि अब अमेरिका भी उसको अकेले नहीं हरा सकता है। बस इसी चीज को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय सेना भी चाइना के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। मगर इन सभी रिपोर्ट्स को झूठ साबित करते हुए भारतीय सेना पिछले 8 से 10 महीनों से लद्दाख LAC पर चाइनीज सेना का सामना कर रही है, जिसकी बदौलत भारतीय सेना और भारत का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अब चाइना को सबक सिखाने और काउंटर करने के लिए अमेरिका सहित पूरे का पूरा वेस्ट ब्लॉक भारत से आस लगाए बैठा है और वो भारत को अपनी तरफ करना चाहता है। रशिया की बात करें तो उसका कुछ हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप में, मगर रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप वाले हिस्से में स्थित है, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक यूरोपियन देश माना जाता है। उसके अलावा एशिया में आज की डेट में एक ही बड़ी महाशक्ति है और वो है चाइना। मगर चाइना को काउंटर करने की पूरी दुनिया में एक ही देश क्षमता रखता है और वो है भारत, फिर वो चाहे आर्थिक स्तर पर हो या फिर सैन्य। इसीलिए चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देश भारत की मदद चाहते हैं। इसी कड़ी में अब चाइना को काउंटर करने के लिए जापान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल जापान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर यासुहिदे नाकायामा ने वियॉन वर्ल्ड इज वन मीडिया उसको दिए इंटरव्यू में कहा कि एशिया का ग्रेविटी पॉइंट यानी कि केंद्र चाइना नहीं बल्कि भारत है और वही एशिया का भविष्य भी है, जो कि पूरे एशिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जापान भारत को बहुत ज्यादा प्यार करता है और चाहता है कि भारत और भी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बने। नाकायामा ने कहा कि मैं पर्सनली भारत की पोजीशन जानता हूँ और भारत से आवेदन करता हूँ कि वो इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए और भी ज्यादा सक्रिय हो। हम एक सशक्त और मजबूत भारत चाहते हैं। भारत एशिया की राजनीति का केंद्र है, जिसकी वजह से भारत का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चाइना अपने आसपास के देशों की सीमा में घुसपैठ कर रहा है और समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहा है, उसके लिए अब सभी लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि एक ही सोच रखने वाले लोकतांत्रिक देशों को एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत को फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का महत्व पता है, इसीलिए क्वाड भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने वाला है और हम चाहते हैं कि भारत क्वाड में बढ़ चढ़कर एक्टिव होकर योगदान दे। चाइना के फैलाए वुहान वायरस पर उन्होंने कहा कि चाइना और उसके साथ ही WHO को भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो पूरी दुनिया के लोगों के साथ हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये इतना फैला कैसे। जापान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर यासुहिदे नाकायामा के अनुसार भारत के बिना चाइना को काउंटर नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत को क्वाड में और भी ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। वैसे क्वाड को लेकर चाइना ही नहीं, रशिया भी भारत से काफी नाराज है, इसलिए क्वाड को नाटो संगठन की तरह और भी ज्यादा मजबूत या सक्रिय करना भारत के लिए ठीक कदम रहेगा या फिर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।